सबसे पहले आप लोग मेरी ये पिक्स देख लो। इन पिक्स में आप साफ देख सकते हो कि मेरी हेयर लाइन कितनी ज़्यादा रिसीड हो चुकी है। यहाँ पे पूरा चिकना हो चुका है एंड आप खुद समझ सकते हो कि मैं आज आप मेरे बालों का कंडीशन देख सकते हो। जेनेटिक थिन हेयर है, फिर भी आप मेरे बालों को अभी सामने से देख सकते हो कि काफ़ी हद तक मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आप लोग पूछ रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ था, बहुत सारे मैसेजेस आए। बिल मैं बिजी था अपने एग्जाम्स में, थोड़े बहुत ट्रैवलिंग भी मैंने करा। लेकिन आज का ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि 1 साल ऑलमोस्ट होने को है मैंने इस टॉपिक को कवर नहीं करा है। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग जिनको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो पूछ रहे थे कि भाई आपका रिसीडिंग हेयरलाइन रीग्रोथ कैसे हुआ। तो आज का ये वीडियो कम्प्लीटली मेरे रिसीडिंग हेयरलाइन रीग्रोथ जर्नी पे होने वाला है कि कैसे मैंने अपने रिसीडिंग हेयरलाइन एरिया को रीग्रोथ किया। तो सबसे पहले आप लोग मेरी ये पिक्स देख लो। इन पिक्स में आप साफ देख सकते हो कि मेरी हेयरलाइन कितनी ज़्यादा रिसीड हो चुकी है। यहाँ पे पूरा चिकना हो चुका है एंड आप खुद समझ सकते हो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरी हेयर की जेनेटिक इसी टाइप की रिसीडिंग हेयरलाइन से जो बॉल्डनेस शुरू होती है कंप्लीट, फिर थोड़ा यहाँ पे हेयर लॉस, हेयर थिनिंग। बट आज आप मेरे बालों का कंडीशन देख सकते हो, जेनेटिक थिन हेयर है, फिर भी आप मेरे बालों को अभी सामने से देख सकते हो कि काफ़ी हद तक मेरे बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये रीग्रोथ जर्नी मैंने शुरू किया तो मैंने ये सोच के थोड़ी शुरू किया कि मेरा रीग्रोथ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये सोचा कि अब मुझे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करना है ताकि जो मेरा रिसीड हुआ जो पार्ट है वहीं पे रुक जाए, फर्दर इसके आगे वो रिसीड ना हो, ताकि मैं बहुत ज़्यादा बाल्ड ना लगूं। लेकिन ये मुझे थोड़ी ही पता था कि पूरा रूटीन लाइफस्टाइल सुधारने के कारण मेरा जो हेयर रीग्रोथ है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। एंड ऐसा किसी को फील ही नहीं होता है कि मेरा कभी वहाँ पे बॉल्डनेस था। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका हेयर रीग्रोथ हो सके। लेकिन उससे पहले आप ये भी चीज़ जान लो कि हेयर रीग्रोथ होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड है। सबसे पहले ये है कि एज फैक्टर भी डिपेंड हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आपके बाल झड़े हुए कितना टाइम हो गया है। एंड उसके बाद यहाँ का जो हेयर फॉलिकल्स है वो डेड ना हुए हो, तब जाके आपका जो हेयर रीग्रोथ है वो पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि मेरे जब बाल रिसीड हुए, मुझे फील होने लगा कि मेरे बाल यहाँ से पीछे जा रहे हैं, मैंने तुरंत ही अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फील होने लग जाए कि मेरा जो हेयर लाइन है यहाँ से पीछे जा रहा है, कुछ महीनों में पीछे चला गया है, तो आपको अभी तुरंत ही अपना रूटीन अच्छे से प्रॉपर करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपका स्लीपिंग पैटर्न हो, ईटिंग पैटर्न हो एंड आपका स्ट्रेस, मोटिवेशन, सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने बालों को इनिशियली ही बहुत ईजिली रीग्रोथ भी कर सकते हो, चाहे आपका रिसीडिंग हेयरलाइन ही क्यों ना हो। उप्स, मैं तो एक और चीज़ भूल ही गया आपको बताने को, ये कि कितने लोगों का जो हेयर का जेनेटिक होता है, मतलब उनका बिग फोरहेड ही होता है, तो उनका मतलब जेनेटिक बचपन से ही बाल बहुत पीछे से आए हुए रहते हैं। तो मुझसे मैसेजेस वैसे लोग भी फोटोज़ भेज के करते हैं कि आप क्या यहाँ से मेरा हेयर रीग्रोथ हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको नेचर से मिला है, बाय बर्थ आपका वैसा है, वो चेंज नहीं हो सकता है। सो जेनेटिक इज जेनेटिक। रिसीडिंग हेयरलाइन रीग्रोथ जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे 2 बार हेयर प्रॉब्लम्स आई है। 5 से 6 मंथ्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा फिर अनबैलेंस अपने पूरे लाइफस्टाइल को कर लिया, जिस कारण से मुझे दोबारा से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। इस बार जो रीज़न था मेरा जो हेयर लॉस हो रहा था, तो वो था न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण। एंड पिछले मैं 4-5 मंथ से इन सीरीज़ पे मैंने वीडियो बना रखा है कि मेरा कैसे, किस विटामिन के कारण मेरा वो सारी चीज़ें हुई थी। सबसे पहले किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना स्ट्रेस और डिमोटिवेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप मोटिवेट होगे आपका स्ट्रेस भी खत्म होने लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डिमोटिवेट होगे तो स्ट्रेस पैदा होगा, फिर कितने लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है। तो फिर वैसे सीन में आप कुछ भी हेल्दी डाइट लो, सब कुछ करो, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ना वो अच्छा हेल्दी डाइट, ना वो आपका एक्सरसाइज जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का, कुछ भी नहीं करने वाला है। और ये मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि अभी के टाइम पे अगर हम जेनेटिक और न्यूट्रिशन को साइड कर दें तो सबसे बड़ा हेयर लॉस, रिसीडिंग हेयर लाइन हो, चाहे आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, डिमोटिवेशन बार बार आप पे हावी हो जा रहा है। तो इसका इलाज आपको सबसे पहले करना है, तो आपको अपनी हेयर जर्नी में स्ट्रेस, डिमोटिवेशन को तुरंत ही पॉजिटिविटी में बदल देना है। तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग की आप बुक पढ़िए। एंड अभी के सिचुएशन में तो बुक पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता है, इवन मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पॉजिटिव थिंकिंग का ऑडियो सुनता हूँ कुकू FM पे, खासकर मेरा फेवरेट है पॉजिटिव थिंकिंग। एंड बस इतना ही नहीं, यहाँ पे हजारों में ऐसे ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाएंगे जिससे कि आप
मोटिवेशन, हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेजेबल बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस ने रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हो। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और तो और हमने इस रिपब्लिक डे कुकू एफएम के साथ मिलकर 50% ऑफ लेकर आए हैं ऑन कुकू एफएम्स एनुअल सब्सक्रिप्शन, ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल को एक्सेस मिले टू अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। सेल खत्म हो रही है 29 जनवरी को, तो उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए एंड यूज करिए कूपन कोड इंडिया एंड गेट 50% ऑफ। तो ये एक प्रोडक्टिव तरीका तो है ही अपने आप को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए। उसके साथ ही उस वक्त मैं अपने हेयर जर्नी में वीक में 4 दिन जरूर मेडिटेशन करता था। तो आप कोई बहाने मत ढूंढो, आप अपने रूम में ही मेडिटेशन कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अगर आप डेली कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है, आपका ओवरऑल पूरा बॉडी रिलैक्स होगा एंड मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैं मेडिटेशन पे सेपरेट लाऊं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड अब उसके बाद आपको 20 मिनट डेली वर्कआउट करना है। वर्कआउट के लिए आप ऑप्शन मत ढूंढो, स्विमिंग आता है स्विमिंग करो, उसके बाद आप रनिंग कर सकते हो, घर पे स्किपिंग कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो। एक्सरसाइज आप कैसे भी करो जिससे कि आपका बॉडी से पसीना निकले, स्वेट निकले। एंड कितने लोगों का होता है बॉडी से उतना जल्दी पसीना नहीं निकलता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे 20 मिनट का वर्कआउट हो रहा है तो वही है मेन मोटिव है वर्कआउट का, ये कि आपका ओवरऑल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे कि आपका डीएसटी भी मेंटेन होने में मदद होगा, क्योंकि डीएसटी जेनेटिक वालों पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। उसके बाद डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है, तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन हाई करना है। इसके साथ ही आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स जिसमें विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, आयरन, जिंक, बायोटिन, ये सारी ही चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपने डाइट में। आपके भाई ने ऑलरेडी 2-4 वीडियो एयर डाइट पे बना रखा है, जिसमें आपको ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स का मैंने नाम लिया वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस डाइट को आंख बंद करके सुबह से रात तक फॉलो करो। उसके बाद मैं अपने हेयर जर्नी में डर्मा रोलर को भी एक रोल के रूप में जरूर रखूंगा, क्योंकि इनिशियली डर्मा रोलर ने ही मेरा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करा था। एंड हाँ, डर्मा रोलर यूज करने के बाद मेरे बेबी हेयर्स भी आने लगे थे, तो आपको प्रॉपर से डर्मा रोलर यूज करना है। लेकिन कंप्लीट क्रेडिट मैं डर्मा रोलर को दे दूं ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, जो लोग हेड स्टैंड कर सकते हैं वो डेफिनेटली करें, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहतरीन है। बाकी जब एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करने की बात आती है तो सिंपली सा मैं कहते आ रहा हूँ कि आपको वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करो, 2 से 3 बार ऑयलिंग करो। मेरे बाल बहुत ज्यादा जब ड्राई हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा ऑयल 2-4 बूंद, बहुत ज्यादा नहीं, लेके एज अ सीरम मैं यूज करता हूँ। बेस्ट ऑयल, बेस्ट शैम्पू के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, आप उन वीडियोस को देख लेना एंड अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग उन शैम्पू में से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। एंड एट द एंड मैं आपको हमेशा की तरह नो फैप फॉलो करने को बोलूंगा, क्योंकि नो फैप के बिना शायद आप किसी भी जर्नी को पूरा नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको नो फैप जरूर से फॉलो करना है। एंड जो लोग नॉर्मली सब चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं है, वो नो फैप नहीं भी फॉलो करे तब भी चलेगा। लेकिन जो लोग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि आपको नो फैप फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। नॉर्मली कभी कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा हर चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखो, ये जर्नी पूरी होगी नो फैप से। आपको अब सिंपली सा अपने काम पे ध्यान देना है, चाहे आप इस कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, आपको वो काम करना है। ये नहीं कि रोज रोज अपने बालों को गिनना है कितना हेयर फॉल हुआ, ये सब मैंने कभी नहीं करा। मुझे मैसेज में भेजते हैं लोग फोटोज हेयर के, क्या क्या मतलब गिन के, मतलब मुझे नहीं पता क्या करते हैं लोग, लेकिन ऐसे भी होता है। तो इस टाइप का आप घुसोगे ना तो और उलझ जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में हो, आप पॉजिटिव नहीं हो। अगर आप ये सब गिनोगे, वो सब छोड़ना, आप बस ये जो मैंने रूटीन बताया है आप ये करो, तब आप 100% अपने इस जर्नी को पूरा कर सकते हो। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।